हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने लोक देवता शुरू किए थे, काफी लोक देवता पढ़ लिए थे। अब ले दे के थोड़े से बचे हैं, आज खत्म हो जाएंगे। फिर आगे देवियां। हालांकि देवियां पढ़नी तो पहले चाहिए थी। आदमी की तो ही मोटो वो क्या ना, घर जा जाने तो माँ तो नीचो करन जाना ही पड़े। ठीक है, पढ़ लिया दे लोक देवता शुरू कर दिया। कला एवं संस्कृति और लोक देवता और भाग वन। सॉरी, भाग वन तो पहले था, यहाँ पे भाग थ्री कर दीजिए आप। देव नारायण जी, वही सबके बारे में जो पहले सामान्य जानकारी होती है। इनका जन्म असिन, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। पिता का नाम सवई भोज। इनकी माता सेठू। पत्नी पीपल दे। जन्म स्थान असिन भीलवाड़ा। पिता सवई भोज, माता सेठू, पत्नी पीपल दे। इनका जन्म बगड़ावत परिवार में हुआ था, गुजर। बगड़ावत परिवार में जो गुर्जर। आगे देखते हैं। इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। रामदेव जी को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और इनके बारे में, इनको औषधि का देवता कहते हैं। इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है। इन पर एक पुस्तक है लक्ष्मी कुमारी की। लक्ष्मी, जिसका नाम है बगड़ाऊ या 24 बगड़ाऊ। आगे और पढ़ते हैं। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। क्यों? औषधि के देवता थे। अधिकांश दवाइयां नीम के पत्ते से बनती हैं, तो आज भी इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो किसकी होती है? ईंट की पूजा होती है। ईंट की पूजा की जाती है। और इनके बारे में फड़ बताया था मैंने। फड़ और पवाड़े दोनों के बारे में। बाबूजी वाली फड़ थी, वो भील भोपा के द्वारा गाई जाती थी। तो इनकी फड़ गुज्जर भोपों के द्वारा। गुज्जर भोपों के द्वारा बांची जाती है। बांची जाती मतलब पढ़ना। यंत्र सात में कौन सा काम लिया जाएगा? बाबूजी वाले में था रावण हंता, इसमें जंतर।
सबसे लंबी फड़ यदि है तो वो देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण। और फड़ के बारे में एक बात याद रखना, सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ वो किसकी है? बाबू जी की। देवनारायण जी। जन्म स्थान आसिन भीलवाड़ा, पिता सवई भोज, माता सेठू, पत्नी पीपल दे। बगड़ौत परिवार में इनका जन्म हुआ था। भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरा जाता है। और सिद्धि की भी देवता कहा जाता है। नीम के पत्ते से दवाएं बनाए करते थे, इसलिए इन्हें मंदिर में नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इनकी एक बुक है जिसके लेखक हैं लक्ष्मी कुमारी। बुक का नाम है 24 बगड़ावत। इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मूर्ति की पूजा नहीं की जाती और ईंट की पूजा की जाती है। ये तो आरपीसी वालों ने पूछ पूछ के हिट कर दिया। बाकी देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है। शायद ट्यूशन पहले टाइम के बने होंगे। पहले जिस किसी भी मंदिर में देखो पत्थर ही थे। गोगा जी के सबसे अधिक थान है, कहीं भी देख लेना भाटे ही थे, उनकी पूजा की जाती थी। अब धीरे धीरे मूर्तियां बनने लगी तो मूर्तियों की पूजा होती है। हालांकि इस मंदिर में भी मूर्ति की पूजा ही होती है। पर आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा है, और भी पूछ लेंगे किसकी पूजा होती है, तो ईंटों की पूजा होती है। फड़ के बारे में तीन बातें। गुज्जर भोपा के द्वारा बांची जाती है। यंत्र जंतर। सबसे लंबी देवनारायण जी की। और 2010 में नोट 2000 2010 में फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ था। ये भाई देवनारायण जी के बारे में सारी बातें। और आगे पढ़ते हैं हम। इनके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? जन्म स्थान है वहां से, वहां पे तो लगना स्वाभाविक ही है, आसिन भीलवाड़ा। देवमाली। ब्यावर। ब्यावर कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। और देव डूंगरी ये पड़ती है चित्तौड़ में। ये देख लीजिए इनके मुख्य मुख्य मेले। आसिन भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, देव डूंगरी चित्तौड़, और एक पड़ता है देवधाम। यहाँ लिख देता हूँ, देव धाम, टोंक में। और एक बात और, देवनारायण पर भी डाक टिकट जारी किया हुआ है। ये देख लीजिए भाई, इनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी है। देवनारायण जी के खुद पर भी टिकट जारी है। अगला नाम मल्लीनाथ जी। ये मारवाड़ के राजा थे। इनका मंदिर तिलवाड़ा एक जगह पड़ती है बाड़मेर में।
इनके गुरु उगम सिंह भाटी, इनकी पत्नी रूपा दे, ये रूपा दे लोक देवी, लोक देवी थी, लोक देवी हैं, ये तलीना जी और रूपा दे दोनों रूपा दे के साथ मिलकर समाज में सामाजिक बुराइयां कह दो या कुरीतियां कह दो, मिटाने का प्रयास किया, मिटाने के प्रयास किए। और एक इनकी लास्ट बात बताया था, तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेले का आयोजन होता है, इन्हीं के नाम पर मेला भरता है, पशु मेले का आयोजन होता है। कब होता है? चैत्र कृष्णम एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। पशु सबसे अधिक मालानी नस्ल के पशु, मालवी, मालवी नस्ल के पशुओं की अधिक खरीदारी तथा बिक्री होती है। वापस देख लीजिए एक बार। मल्लीनाथ जी ये मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनके गुरु उगम सिंह भाटी, मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, रानी रूपा दे जो एक लोक देवी भी थी, रूपा दे के साथ मिलकर समाज में सामाजिक बुराइयां मिटाने के प्रयास किए थे। तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला का आयोजन होता है, मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक होता है। मालवी नस्ल के पशुओं की खरीदारी तथा बिक्री होती है। अगले देवता पढ़ते हैं हम, तल्लीनाथ जी, इनका वास्तविक नाम भोगादेव राठौड़, भोगादेव राठौड़। इनके गुरु जलेंद्र नाथ, ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण का देवता कहा जाता है। इनका मंदिर 14 जालोर, हाँ पाटोदा जालोर। एक शब्द यहाँ पे लिखा ओरण, ओरण का क्या मतलब होता है? मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन, जो
पशुओं के चरने के लिए। ये भाई तल्लीनाथ जी के बारे में। वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़, गुरु जलेंद्र नाथ, शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। ओरण का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन को ओरण कहा जाता है, वो पशुओं के चरने के लिए। अक्सर हमारे राजस्थान में तो वैसे भी पानी की कमी थी, तो कहा जाता था कि पेड़ पौधे बचाओ, उनकी रक्षा करो और उगाओ, तो इन पेड़ पौधे की रक्षा के देवता भी कहा जाता है। और इन्होंने अंत में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था, मतलब धारण कर लिया था, नाथ संप्रदाय। और कहते हैं इन्होंने मोहम्मद तुगलक की सेना से युद्ध किया था, जो 13 टुकड़ियों में आई थी। 13 टुकड़ियों में आई थी। 13 की 13 टुकड़ों को क्या भगा भगा के मारा। ये देख लीजिए भाई तल्लीनाथ जी के बारे में। आगे देखते हैं झुंझार जी। जन्म सीकर में एक जगह पड़ती है इमलोहा। सीकर में मंदिर यशलोदड़ा, ये भी सीकर में। मेला रामनवमी, रामनवमी को पड़ता है। कहते हैं इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन समेत 3 भाइयों की मूर्ति बनी हुई है। स्पष्ट दिख रहा है इधर से। मंदिर में दूल्हा दुल्हन समेत 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है। ऐसी कहानी है कि एक बार जब इनकी शादी हो रही थी, शादी करने के बाद जब वे वापस आ रहे थे, बारात जब वापस आ रही थी, तब रास्तों में गायों की लूट की जा रही थी, गायों को लूट रहे थे। तब इस दुल्हन ने, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, तब इस दुल्हन ने अपनी चूड़ियां उतारी और उनकी तरफ फेंक दी, ये पहन लो, मैं लड़ लूंगी, गायों की रक्षा नहीं कर सकते आप। तो फिर उस दूल्हे ने, झुंझार जी, भयंकर लड़की गायों को बचा लेते हैं। उनके साथ उनकी दुल्हन, बाराती भी थे, तो 3 भाई वो सब वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, आप ऐसा समझ लो, गायों की रक्षा के लिए। तो जन्म इमलोआ सीकर में, मंदिर यशोदलड़ा सीकर, मेला रामनवमी को भरता है। इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन समेत 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है। आगे झरड़ा जी, इनके बारे में थोड़ा देख लो। ये पाबू जी के भतीजे थे। भतीजे थे। इन्होंने जींदराव खींची, बताया था पाबू जी पढ़ाए, तो जींदराव खींची जायल का राजा था, को मारकर अपने पिता तथा चाचा की मौत का बदला लिया था। इन्होंने फिर नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था, इसलिए इन्हें रूपकनाथ भी कहा जाता है। ये अंतिम दिनों में हिमाचल प्रदेश चले गए थे। हिमाचल प्रदेश चले गए थे, वहां पे इन्हें बालक
नाथ के रूप में पूजे जाते हैं या कहते हैं। और एक बात इनके बारे में, इनके मंदिर वही जहाँ बाबू जी का था, एक तो कोल्लू मंडी, और एक समुद्र कहाँ पड़ता है, बीकानेर। जरडा जी बाबू जी राठौड़ के भतीजे थे। इन्होंने जीनराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की मौत का बदला लिया था। बाद में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था, धारण कर लिया था। रूपकनाथ भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश से लगे, जिन्हें बालक, वहां पर उन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। हिमाचल प्रदेश में खूब इनके मंदिर है। और झारड़ा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पाबू जी के भतीजे थे। पाबू जी वाला मैंने बहुत अच्छे से कहानियां भी बताई थी, पढ़ाया था। जब जींद्राव खींचे गायों की लूट कर लिए तो बाबू जी अमर वहां शादी करने गए हुए थे अमरकोट। वहां से आए, जायल के राजा जींद्राव खींची उनका सगा बहनोई था, उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबू जी के साथ उनके बड़े भाई थे, वो भी शहीद हो गए, मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी। बाबू जी की भाभी जी, उनके पास ये समाचार गए कि मेरे देवर जी और मेरे पति दोनों मारे गए हैं। तो उन्होंने अमरकोट ये संदेश भेजा बाबू जी की पत्नी के पास, जो अभी तक 3 फेरे ले चुकी थी। मतलब 3 फेरे ले हुए थे, इंतजार में था कि बाबू जी वापस आएंगे, पर बाबू जी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कहते हैं कि वो फुलम दे अमरकोट से यहाँ कोलूमंड आई। जब वो अपने अपने पति के साथ सती होने लगी, तब बाबूजी के बड़े भाई, जिनकी वाइफ थी, जिनका 7 महीने का गर्भ था, तो कहा जाता कि गर्भवती महिलाएं सती नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने कहा मैं तो सती होंगी। घर वालों ने, गांव वालों ने विरोध किया, गर्भवती महिलाएं सती नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने पेट को चीर कर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। आज भी हम भाषा में कहते हैं किसी चीज को गिरना, मतलब झरना, जार दिया था। उन्हीं से इनका नाम पड़ा जरडा जी। और वो फिर सती हो गई थी। फिर जब वो बड़े हुए जरडा जी, उनको पता चला कि मेरे फूफा ने मेरे चाचा और मेरे पिता को मार दिया था, तो फिर बड़ा होकर वो जींद्राव खींची की हत्या कर देता अपने फूफा की। फिर छोड़ देता है, यार क्या मोह माया है, नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं, भक्ति करते हैं। अंतिम में हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, वहां पर इनके खूब मंदिर बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। हरिराम जी, इनका मंदिर जोरड़ा एक जगह पड़ती है नागौर में। इनका मंदिर जोरड़ा नागौर में। सर्परक्षक देवता, हमारे यहाँ वो एक सांप ही थे ज्यादा, तो सर्परक्षक देवता ज्यादा है। सर्परक्षक देवता, इनके मंदिर में बम्बी, ऐसे कह दो आप, बिल की पूजा की जाती है। बस हरिराम जी के बारे में, मंदिर जोरड़ा नागौर, सर्परक्षक देवता, इनके मंदिर में बम्बी, बम्बी को हम बिल कह सकते हैं, बिल की पूजा की जाती है। और इनका मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये देख लीजिए आप एक बार हरिराम जी के बारे में। मंदिर जोरड़ा नागौर, बिल की पूजा की जाती है। बिल मतलब बम्बी कह सकते हो आप, सर्परक्षक देवता। और इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। आगे देखते हैं। केसरिया कुंवर जी, सब जानते हैं। ये गोगा जी के बेटे थे।
ये भी सर्परक्षक देवता है। बस इनके बारे में यही। वीर फताजी मंदिर, सातू जालोर, मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल, सॉरी नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ये भाई संत हुए, ठीक है। ये गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए विरोधियों से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। वीर फताजी सातु जालोर, भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। ये गायों की रक्षा के लिए विरोधियों से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे लस्ट देवता पढ़ते हैं हम, डूंग जी और जवार जी। ये भाई काका भतीज थे, दोनों बड़े चुलबुले टाइप के व्यक्ति थे। पहले मैं इनके बारे में लिख देता हूँ, फिर थोड़ी जानकारी देता हूँ। डूंग जी और जवार जी पाठोट, पाठोट माटोदा के सामंत थे ये, सामंत थे। फिर ये डाकू बन गए। फिर ये डाकू बन गए, छोड़ दी मुंह में, गैंगस्टर बन गए। इन्होंने इन्होंने नसीराबाद की छावनी लूटी थी। इनको लोग आज भी आदर्श पुरुष मानते हैं। आदर्श पुरुष मानते हैं। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय देवता है। ये देख लीजिए आप डूंगी जवाहर जी के बारे में। पहले सामंत थे ये, फिर डाकू बन गए। डाकू भी कैसे बने? अमीरों को लूटकर, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। गरीबों में बांट दिया करते थे। इनके सहयोगी भी थे। करणाजी भील, सांखू जी नई, लोहड़ जी जाट,
पूरी टीम थी भाई इनकी। डूंग जी, जवाहर जी, इनके बारे में आपको बातें बता दे, तो काका भतीज थे दोनों। डाकू डाकू ही थे पहले समय थे, फिर डाकू बन गए, लेकिन अच्छे वाले डाकू कह सकते हो आप। अमीरों को लूटते, गरीबों में धन बांट दिया करते थे। रामगढ़ की तरफ ये लूट करने जा रहे थे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। किनको? जवाहर जी को आगरा की जेल के अंदर डाल दिया गिरफ्तार करके। कुछ टाइम बाद होली है, होली का त्योहार था, सब पैक लेते हैं। उस दिन डूंग जी और इनके सहयोगी, मैंने आगे नाम लिखा है ना, करुणा जी भील, शंकु जी नई, लोहर जी जाट, सब बैठे आराम से पैक ले रहे थे, दारू पी रहे थे। तब जवाहर जी की पत्नी आई और कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे सरदार तो जेल के अंदर हो, तुम लोग यहाँ पे दारू पी रहे हो? चूड़ियां पहन लो हाथों में, उनको नहीं ला सकते हो तो। ये बात इन सहयोगी और इन सभी के कलेजा में लगी भाई। कुछ भी कह दो आप, जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं कर सकते। चलो जाएंगे उनको छुड़ाने के लिए। आगरा चले गए। आगरा जेल के बाहर बैठ गए और कीर्तन करने लगे। अंग्रेज आए वहां पे, क्या है, क्या ताता कह रहे भाई यहाँ पे? उन्होंने कहा हम बारात लेके जा रहे थे, दुल्ला की मृत्यु हो गई, तो अब इसी स्थान पर हम 12 दिन करेंगे, मतलब बाहरिया। अंग्रेजों ने पूछा उन जो हिंदू सैनिक थे, ऐसा होता है क्या आपके हिंदू धर्म में? उन्होंने कहा हाँ भाई। तो क्या करेंगे ये यहाँ पे? दिन में कुछ नहीं, गीता का, गुरु पुराण का पाठ कर लेंगे, रात में जागरण कर लेंगे, 12 दिन के बाद चले जाएंगे। चलो ठीक है। 12 दिन आराम से जागरण की वहां पे। जब जागरण करते थे तो वो हमारे भारतीय उस सैनिक थे, वो भी उस जागरण में आके बैठ जाते थे। अच्छा ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने कहा भाई अब कल हम चले जाएंगे, एक दिन पहले। तो सैनिकों ने कहा, जो भारतीय थे, हमें थोड़ा मौका दीजिए सेवा का, आपने इतनी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा यार, तुम जी थे बने हुए, क्या अब, हम तो साधु लोग हैं, चले जाएंगे आगे, बाराती थे, क्या अब आपकी सेवा का मौका दें? कि नहीं नहीं, हमें कुछ तो सेवा का मौका दो। तो कहा, ऐसा ही है तो अंदर हमारा एक बंदा है, उससे मिलवा दे। कोई बात नहीं, मिलवा देंगे। फिर जाते हैं अंदर मिलने के लिए, डूंग जी जवाहर जी मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। आज रात तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएगी। उसी दिन जो जेल के अंदर थे, उनको काले पानी की सजा होने वाली थी। फिर कहते हैं रात को सारे के सारे उस जेल पर आक्रमण करते हैं, भयंकर तरीके से। सभी कैदियों को छुड़वा लेते हैं वहां से, जो भी थे उन सबको छोड़ दिया था। और रास्ते में आते आते उन्होंने नसीराबाद की छावनी लूट ली थी। नसीराबाद की छावनी लूट ली थी। मुझे लगता है यार, उन दिनों में यदि कोई अंग्रेजों को चैलेंज किया करते थे, चैलेंज करना, वो ये डोंगजी जवाहर जी थे। बंदों ने पूरी छावनी लूट ली थी। शेखावटी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय देवता डोंगजी जवाहर जी हैं, काका भतीज। थैंक यू। लोक देवता आज हो गए हमारे कंप्लीट। एक लोक देवता और शायद आगे नहीं रिपीट, आलम जी। बस इनके बारे में कुछ नहीं, घोड़ा रक्षक देवता है। घोड़ा रक्षक देवता कहते हैं। वहां पे एक टीला है, घोड़ा घोड़ी जो भी बीमार रहते हैं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाते हैं, यदि वो लगा दे तो वो घोड़ा ठीक हो जाता है। और ये जैतमपाल भी कहा जाता है। बस आलम जी घोड़ा रक्षक देवता, बस इतना सा आप याद कर लेना। तो देखो, आज लोक देवता तो हो गए हमारे कंप्लीट। कल से हम शुरू करेंगे लोक देवियां, वो पढ़ेंगे। लोक देवी के वैसे भी क्वेश्चन इतने आते नहीं है, मुख्य मुख्य रूप से हम पढ़ लेंगे, बाकी फटाफट से सारे देख लेंगे। तो बने रहिए जीत क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू आप, थैंक यू सो मच।